सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए और हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में बताता हूँ, जो कि इस प्रकार है। एक बार एक आदमी अपनी पाई पाई जोड़कर तिनका इकट्ठा कर कर 20 साल बाद अपना घर बनाने की तैयारी करता है। जो वो झोपड़ी में रहता था, अब उस झोपड़ी को तोड़कर उसने पक्का मकान बनवाया अपने 20 साल की कमाई से, जो कि उसने बहुत ही मुश्किलों से अपनी बचत को इकट्ठा कर कर सारी जीवन की कमाई अपने मकान में लगा दी और अपना मकान पक्का बनवाया। और देखते ही देखते उसने पंडित जी के माध्यम से एक शुभ मुहूर्त भी निकलवाया अपने गृह प्रवेश का, जिसमें वो मकान में प्रवेश कर सके। और जिस दिन गृह प्रवेश होने वाला था, उससे एक दिन पहले ही वो मकान टूट कर गिर गया, सारा तहस नहस हो गया। अब सारे गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठे हो गए। अब जिसका मकान था, जिसने पाई पाई से इकट्ठा करके अपना मकान बनवाया था, वो भी वहां पर आ गया। उसने देखा कि मेरा मकान पूरी तरह से टूट गया है, अभी गृह प्रवेश का दिन आया भी नहीं था और सारा मकान टूट कर गिर गया है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो वो दौड़ा दौड़ा गया मार्केट, और मार्केट में जाकर उसने मिठाई खरीदी और एक थैली में रखकर घटना स्थल पर पहुंच गया, जहां पर उसका मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, पूरी तरह से टूट गया था। वहां जाकर देखता है कि वहां पर उसके टूटे हुए मकान के चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इस इंसान ने पाई पाई इकट्ठा करके कितनी मेहनत से घर बनवाया, ईश्वर को जरा भी दया नहीं आई इसके ऊपर, कितना नुकसान हो गया, कितनी मेहनत से इतने इतने पैसे कमाए थे, कैसे कैसे जोड़े थे, हमने इसका परिश्रम देखा है, कितनी मेहनत करता है। और ईश्वर को बिल्कुल भी इस पे तरस नहीं आया, इस पे दया नहीं आई। इसके जीवन भर की कमाई सब इस मकान में लग गई और आज मकान टूट गया। पूरे परिवार पर क्या बीत रही होगी, उस बेचारे के ऊपर क्या बीत रही होगी। अब वो भी खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। उसने अपना झोला खोला और झोले में से मिठाई का डब्बा निकाला और सबको मिठाई खिलाने के लिए तैयार हो गया, सबको मिठाई खिला रहा था। अब उसका एक दोस्त, जो उसके काफ़ी करीबी था, वो उसके नज़दीक आया और बोला, अरे यार, तू पागल तो नहीं हो गया है? तेरा मकान टूट गया है और तू मिठाई बांट रहा है, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया है? तू कहीं सदमे में तो नहीं चला गया है? ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? तो वो मुस्कुराया और उसने अपने दोस्त से बोला कि तुम सिर्फ एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हो कि मेरा मकान टूट गया है। आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है मेरे जीवन भर की कमाई जो इस मकान में लगी थी वो सब खराब हो गई है, मेरा सारा पैसा भी डूब गया है और मेरा मकान भी सारा टूट गया है। लेकिन मैं एक सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देख रहा हूँ। अच्छा हुआ ये पहले ही टूट गया, और अगर 2 दिन बाद टूटता तो मेरे बीवी बच्चे भी इस मकान के अंदर होते और शायद उनको भी बहुत नुकसान होता, या हो सकता उनकी मृत्यु भी हो जाती। तो ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर को मेरे पे दया आई और मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का, परम पिता परमात्मा का, कि उनको मुझ पे दया आ गई, मुझ पे तरस आ गया। उन्होंने मेरे परिवार को महफूज रखा। मैं पल पल उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्य हो ईश्वर, परम पिता परमात्मा, उनकी कृपा रही, आज मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है। जो भी हमारे ऊपर ग्रह आने वाली थी वो सब के सब इस मकान के ऊपर उतर गई। मेरा परिवार और मैं आज बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों, मित्रों, महापुरुषों, इस कहानी से सिर्फ यही अभिप्राय है कि एक तरफ जो गांव के लोग थे वो एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे थे, और दूसरी तरफ जिसका मकान था वो एक
सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा था। तो दोस्तों, इस जीवन में जितने भी हम जीवन यापन कर रहे हैं, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही जीना चाहिए। हमें कभी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, और जो करेगा वो भी अच्छा करेगा। ईश्वर कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करता है। वो जो करता है बिल्कुल सही करता है। हम जो चाहते हैं वो नहीं करता। ईश्वर वही करता है जो हमारे लिए ठीक होता है। हमेशा हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ ही जीना चाहिए, और हमेशा सकारात्मक ही रहना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी महापुरुषों ने, मित्रों ने, भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाली शॉर्ट्स वीडियोस स्टोरी आपको नोटिफिकेशंस के माध्यम से देखने को मिलेंगी। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।